हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग अलजेब्रा के चौथे सेशन में हैं। ऑलरेडी हमने पहले और दूसरे सेशन में आपको पूरे के पूरे डिटेल थ्योरी हमने समझाए। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखिए। फिर मैंने तीसरे सेशन में 1 से लेकर के 40 तक कुल 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सबसे बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हमने समझाया था आपको। इस सेशन में हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का क्या बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है उस पर देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो इसमें थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे तो ये क्या है कि एक्स स्क्वायर, फिर आया वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और मैं अगर इसको अगर इधर ले आऊं तो -2y प्लस 2x, और पहले से ऑलरेडी 2 है तो +2 इक्वल टू 0 लिख सकते। अब अगर इसको थोड़ा सा समझिए तो इनडायरेक्टली क्या है कि ये एक्स स्क्वायर और ये जो टर्म है ये 2x है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x में अगर +1 हो जाता तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता? x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता। ओके, इसी तरीके से y स्क्वायर -2y, और यहाँ पर भी अगर +1 होता तो ये भी किसका स्क्वायर हो जाता? तो फाइनली कहते y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ठीक से, 1 और +1 2 ये खत्म हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y प्लस 2x दोनों समाप्त हो गया। तो थर्ड टर्म क्या बच गया? जेड स्क्वायर इक्विवेलेंट किसके? 0 के। तो हम ऐसी कौन सी वैल्यू x, y और z का रखें ताकि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए? तो हम कहेंगे कि x की जगह पे अगर हम -1 रख दें तो ये टर्म 0, और y की जगह पे +1 रख दें तो ये टर्म भी 0, और z की जगह पर हम 0 रख दें तो फिर क्या होगा? पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगा? 0 होगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा? तो आप इजीली कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 हो जाएगी। यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम 1 से 40 वाले ग्रुप में हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। आप अगर देखे होंगे तो आपको ये चीज़ मेमोराइज में आ जाएगा कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या कहा था कि अगर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में आपको प्लस और माइनस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए बजाय स्क्वायर और क्यूब करने के। तो आप इसको कैसे लिख सकते? a प्लस पी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर
और c माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी 225, 226, 227 कितना हो जाएगा? 678 इंटू 1/2। और लगातार संख्या है तो पहला वाला डिफरेंस कितने का होगा? -1। दूसरा डिफरेंस भी होगा -1 और जो तीसरा डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा 678 इंटू 3 2034। एक और तरीका हमने बताया था कि जो आप जब कैलकुलेशन करते हैं ये जो पोर्शन है इसका आंसर हमेशा 3 ही आता है अगर ए बी सी लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हो, यानी ए और बी और सी तीनों लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हो। जैसे ए 10 है तो फिर 11, 11 के बाद फिर अगर 12, तो इस केस में इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा ये क्या होगा? हमेशा 3 होगा। तो डायरेक्टली क्या करते, सम, और इस पूरे का आंसर हम एक ही जगह पे 3 रिप्लेस कर देते और मल्टीप्लाई करके लिख देते। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप ये सवाल खुद से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे? तो a की वैल्यू है 34 और b इक्वल टू c इक्वल टू 33 गिवन है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि b इक्वल टू भी 33 होगा और c इक्वल टू भी 33 होगा। क्लियर? और फॉर्मूला तो ठीक लिखे ही थे पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब जरा सोचिए कि ए बी और सी लगातार संख्या यहाँ पर नहीं है, इसलिए हर हमेशा 3 नहीं लगा के चले आना है। मैंने कहा था लगातार 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 34 है, बी की वैल्यू 33 और सी की वैल्यू 33 इंटू 1/2 और a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना होगा? 1 स्क्वायर और b माइनस सी 0 स्क्वायर और c माइनस a -1 का होल स्क्वायर। तो क्लियर हो गया कि ये है 100 इंटू 1/2 इंटू 2। तो फाइनल जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? 100 होगा। तो एग्जाम सब में ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक ही ट्रेंड पे नहीं होता, इसीलिए थोड़ा बढ़िया तरीके से समझना है कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। मैंने आपको बताया था कि इफ ए प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो आप कैसे कहेंगे कि ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू है? तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर की जगह पर x पुट कर दिया समझने के लिए। बाकी तो डायरेक्ट उत्तर आप कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू वाई और सी स्क्वायर नहीं बल्कि माइनस सी स्क्वायर साथ में ले लिया। अब आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है यानी x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। तो a6 किसका क्यूब है? x का क्यूब है, क्योंकि अगर x का क्यूब होगा
तो फिर a का क्या होगा, पावर 6 होगा। उसी तरीके से ये b का क्यूब है, ये c का क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होगा, 3abc। ओके, और नीचे में क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा कि ये c हमने माइनस c स्क्वायर को रखा था, यहीं पर लोग गलती करते हैं प्लस और माइनस के केस में। ये जो c स्क्वायर है ये माइनस c स्क्वायर है जो z की वैल्यू है, और ये जो c स्क्वायर है ये पॉजिटिव गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो y की जगह पे क्या हो गया, b स्क्वायर, और x की जगह पर क्या हुआ, a स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर होगा वो -3 होगा, क्योंकि a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, और माइनस का जो साइन है उसकी वजह से इस पूरे आंसर का जो फॉर्मेट होगा वो माइनस में चला जाएगा। इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा आपका -3। +3 गलती से भी लगा के मत चले आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका जो हम डिस्कस कर रहे थे 41 नंबर, शायद उसी तरह से है कि a स्क्वायर, और मैंने क्या किया, ये जो 2a है इसको हम इधर ले आए, तो क्या होगा -2a। और ध्यान से देखिए, अगर इसमें +1 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, a स्क्वायर -2a + 1 परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता, तो आप कह सकते हैं कि a - 1 का होल स्क्वायर। अगेन सोचिए कि b स्क्वायर आपके पास है, और -2b जब इधर आएगा तो क्या होगा, b स्क्वायर प्लस 2b + 1। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो c स्क्वायर प्लस 2c + 1 = 0 बचेगा। अब आप कहेंगे 3 कहाँ गया, तो वो वही 3 है जो -3 जब इधर आएगा तो +3 होगा, तो एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे कि ये जो है ये b + 1 का होल स्क्वायर है, और ये क्या है, c + 1 का होल स्क्वायर। और कहाँ कहाँ पर 0 होगा, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। तो a + b + c की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या मुझे ये बताना पड़ेगा या समझ में आ गया होगा? तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट ही आपको फॉर्मूला में प्लॉट कर देता हूँ। 46 नंबर में तो मैं क्या बताया था कि a³ + b³ + c³, यहाँ पर x के टर्म में है, तो x³ + y³ + z³ -3xyz। फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z। तो 332, 333 और 335 है, तो 5 3 8 2 10, 1000 तो होगा x + y + z की वैल्यू। ओके, 1/2। यहाँ पे लगातार संख्या नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये लगातार संख्या नहीं है। यही वजह है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट 3 आंसर नहीं लिख सकते। तो a - b आपका कितना आया, -1, b - c कितना है, -2, और c - a कितना है, 3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये हो गया 500, और इंटू 1 + 4, 5 + 9, तो 5 और 9 14। तो आंसर कितना होगा, 7000। ये SSC CGL 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, मैंने एक और चीज आपको बताया था, याद कीजिए। 47 नंबर को समझते हैं कि कभी भी a² = BC टाइप का कोई भी संख्या हो, या b + c टाइप का कोई संख्या हो, मतलब इस तरीके से सवाल हो कि स्क्वायर में भी दे, प्रोडक्ट में भी दे, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर प्लस में भी दे, इस तरह से कभी भी दिखेगा तो दो ही एक ऐसी वैल्यू है
जो हर हमेशा क्या होती है, प्रोडक्ट में भी स्प्लिट हो जाती है और साथ ही साथ स्क्वायर में भी हो जाती है। तो आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर a बराबर 2 होता, b बराबर 2 होता और c बराबर 2 होता, तो ab भी 2 दूनी 4, bc भी 2 दूनी 4 और ca भी 2 दूनी 4। और जब a, b और c सबकी वैल्यू अगर 2 हम रख देते हैं, ये पूरा कंडीशन हमारा क्या कर जा रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू भी 2 अगर हम रख दें, b की वैल्यू भी अगर हम 2 रख दें और c की वैल्यू भी अगर हम 2 रख दें, तो क्या होगा, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो a इक्वल टू b इक्वल टू क्या होगा, c होगा। तो आंसर नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब होता प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम कोई सवाल को सॉल्व करते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरम आ गए, आप सीधे सीधी क्या किए, उस थ्योरम पर पहुंच गए, सॉल्व कर लिए। न्यूमेरिकली जब आप सॉल्व करते हैं तो जो उसका आंसर आ जाता है वही उसका सही हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन उसके एप्लीकेशन से पूछ लेता है। अब ये देखने वाली बात होती है कि आपको फॉर्मूला पे ज़्यादा कमांड है या उसके डेरिवेटिव पे ज़्यादा कमांड है। तो जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप इसके साथ कितना खेल सकते हैं ये ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को ही नहीं समझ पाए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को नहीं समझ पाएंगे, उसके अलावे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए सारी चीज़ों को समझिए। तो देखिए, एक तो कंक्लूजन ये हो सकता है कि आप इसको 3 पार्ट में तोड़िए इस तरीके से, मतलब a प्लस बी प्लस सी को हम कितने अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं उसको समझते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए आपको किसी ने कहा a प्लस बी की ज़रूरत आपको पड़ी, तो आप कहेंगे कि माइनस सी हम उस जगह पे प्लॉट कर देंगे। मैंने लिखा वही चीज़ है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कैसे सवाल पर खेल सकते हैं, कैसे आप लॉजिकली ट्रेंड हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और उसके न दाएं हम समझ पा रहे हैं ना हम बाएं समझ पा रहे हैं, तो नेचुरली है कि समस्या आएगी। तो कभी सवाल आपको ऐसे मिलेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे देगा और क्वेश्चन के जो मतलब प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको a प्लस बी के फॉर्मेट में होगा, b प्लस सी के फॉर्मेट में होगा, c प्लस a के फॉर्मेट में होगा। तो वहाँ मुझे क्या करना होगा, यही माइनस सी माइनस बी माइनस a हम रिप्लेस कर सकते हैं। कन्वर्सली ये भी ट्रू है कि अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं c इक्वल टू माइनस a प्लस बी। अगर कभी आपको सिंगल डिजिट ही चाहिए c, तो आप उसके जगह पे माइनस a प्लस बी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि मैंने इसको क्या किया, इस फॉर्मेट में देखने की कोशिश की। इसकी आदत हमें डालनी होगी, क्योंकि पहले वाला पैटर्न अब रहा नहीं। और आप देख रहे हैं कि जो CBSE है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो भी काफ़ी हद तक सिलेबस को बदलने जा रही है, अप्लाइड मैथमेटिक्स जोड़ने जा रहा है। तो मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली यही है कि आप किसी थ्योरम को कितना समझ सकते हैं, उसको रियल लाइफ में कितने हद तक आप उसको डिराइव कर सकते हैं। जमाना वो चला गया कि आपको एक थ्योरम याद है और उस पर एक पैटर्न पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आदत अभी से डालिए कि एक फॉर्मूला को हम कितने अलग अलग तरीके से डिराइव कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें रहेगी तो जो क्वेश्चन पूछता है उसी डेरिवेटिव में से कोई एक बारीकी से पूछता है। और ये प्रैक्टिस सब लोग नहीं करते हैं, ये आदत नहीं है लोगों में। इस आदत को अगर नहीं ढालिएगा तो हमेशा क्या होगा कि 2-3 क्वेश्चन ही आप बना पाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको हमेशा लेंथी लगेंगे, तो रिजल्ट आपको देखने में दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पे अगर b हमको चाहिए तो आप कहेंगे माइनस a प्लस सी, और इसी तरह से अगर a चाहिए
तो माइनस बी प्लस सी। ये इस सवाल में काम नहीं करेगा, लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी क्वेश्चंस में ये लिखा होता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब, b प्लस सी का होल क्यूब एंड c प्लस a का होल क्यूब। तब तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी की जगह पे हम c रिप्लेस करेंगे। दूसरा इसके साथ क्या हो सकता है और समझते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर मैं किसी एक को उधर लेके चला गया, जैसे मैंने मान लिया कि a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी है, तो एक तो तरीका ये था कि मैं इसको यहाँ पर रख दूँ। अब अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ तो जो काम हम इसमें करेंगे वही मेरे साथ b प्लस सी में भी होगा, वही c प्लस ए में भी होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर, लिख सकते हैं। और अब अगर देखिए तो मैं इसको कह सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको जब समझते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फिर यहां से दो रिजल्ट और आ सकता है। आपके मन में यह प्रश्न चल सकता है कि सर अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता तो क्या होता, तो थिंकिंग सी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर होता और 2bc होता। सेम चीज हम कह सकते हैं कि सर अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होती तो आप कहते बी स्क्वायर माइनस 2ac होता। अब हम यहां पे समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मैं यही रिजल्ट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं अगर इसको रख दूं तो क्या मेरा काम बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। कारण यह है कि नीचे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो मुझे चाहिए बी सी वाला टर्म। तो मैं अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे, यानी इसके जगह पे मैं अगर लिखूं तो ए स्क्वायर तो पहले से है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रिप्लेस बाय ए स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं इसको देख लेता हूं यहां पे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b था। तो मैंने ये कहा कि अगर मैंने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे 2bc है, ये 2bc होगा, यहाँ पे 2bc होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2bc। तो मैंने अगर इसकी जगह पर अगर मैंने प्लॉट कर दिया ए स्क्वायर अब माइनस 2bc, तो अब फाइनली क्या हुआ जरा समझिए। और ये 2bc नहीं होगा, केवल bc ही होगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2bc अपॉन ए स्क्वायर माइनस bc। तो फाइनल 2 क्या होगा, कॉमन होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो नेचुरली क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि क्या होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कभी सी स्क्वायर माइनस 2ab रखना पड़ जाए, कभी बी स्क्वायर माइनस 2ac रखना पड़ जाए, और कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस 2ab रखना पड़ जाए। चलिए आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आपको जस्ट हमने कुछ देर पहले ही सवाल आपको सिंप्लीफाई करके बताया था कि अगर ए स्क्वायर
इक्वल टू बी प्लस सी का फॉर्मेट है। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, ये एक लौता वैल्यू है जो 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 के रूप में फिट बैठ जाता है। अभी जस्ट आपको हमने 46 या 40 नंबर 47 पर हमने डिस्कस किया था। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, तो अगेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो वो भी बी बराबर भी 2 अगर होगा और सी बराबर भी 2 होगा, ए बराबर भी 2 होगा, तो निश्चित रूप से ये जो एक्सप्रेशन है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 2 को। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है? 1/2 + 1, 1/2 + 1 और अगेन 1/2 + 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी हमने फंडामेंटल में आपको डिस्कस किया था कि x का पावर कुछ भी हो, लेकिन इक्विवेलेंट में अगर 2 है तो हमेशा x 1 को ही सेटिस्फाई करेगा। आप रिप्लेस करके देखिए कि 1 to the power 17 अपॉन 1 to the power 39 ऑलवेज रिजल्ट इक्वल टू 2। अब जब x की वैल्यू 1 ही रखने पर 2 सेटिस्फाई करेगा, तो फिर 1 की वैल्यू 100 अगर होगा तभी भी 1 ही होगा, और साथ ही साथ 1 की पावर जो है वो 207 होगी, तभी भी क्या होगा? 1/1 1 ही होगा। तो फिर फाइनली रिजल्ट क्या होगा? ऑलवेज 2 ही होगा। इन सब सवालों में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आपको बस क्लू पॉइंट याद रहे तो आप विद इन सेकेंड में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 51 को। ये एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे आधारित है। कैसे? तो आप जनरल जानते होंगे कि 5x - 3/x है। मान लीजिए पहले इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5x (x) - 3/x, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 - 3 × 1/x। तो सिमिलरली अगर इसका आंसर हुआ 5 - 3 × 1/x, तो सिमिलरली दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर क्या होगा? 1/y। उसी तरीके से जो तीसरा है उसका क्या होगा? 5 - 3 × 1/z इज इक्वल टू 0। तो 5 5 10 5 15, 15 की वैल्यू किसके बराबर? तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/x + 1/y + 1/z होगा, और ये 3 उधर जाकर के पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो 5 टाइम्स कटेगा। तो 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू कितना होगा? 5 होगा। ऐसे भी आप इसको सिंप्लीफाई करके याद रख सकते हैं कि आप जब भी कभी भी इस तरह का सवाल बनाएं तो 5 5 10 5 15 और डिवाइड बाई सीधे क्या कर दीजिए, जो कांस्टेंट टर्म बचता है वो डिवाइड कर दीजिए 3 से। तो जैसे यहीं पे अगर होता 4x - 3 होता तो हम क्या करते? 4 + 4 + 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल सवाल है। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसके क्यूब का सम 35 भी हो जाए और उस नंबर का सम जो है वो कितना हो जाए? 5 हो जाए। आप भी जानते हैं x और y में से कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं है और प्लस के सेंस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं अगर ये सोचूं कि x की वैल्यू 2 हो तो फिर आप कहेंगे y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 4 होगी।
और कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज तो नहीं बनती है। आप कहेंगे सर 0 और 5, तो चलिए 0 और 5 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि जो भी लीजिएगा उसके क्यूब का जो सम है वो क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो ये 27 है और ये 8 है, तो 27 और 8 35 है। तो x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, या x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, 1/x। तो मान लीजिए अगर 2 हमने लिया है तो 1/3 होगा। तो उत्तर क्या होगा, 5/6 इसका आंसर होगा। क्लियर। इन सब क्वेश्चन में कभी भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि x प्लस वाई का होल क्यूब कर रहे हैं फिर उसमें से 3xy को माइनस कर रहे हैं। थोड़ा सा लिटिल बिट अगर हम ध्यान दें तो जल्दी जल्दी में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 35 जो है वो 4 के क्यूब से कम ही है। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 1, 2 और 3 के ही क्यूब पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये कई बार रिपीट भी करते रहता है एग्जाम में, 2016 में भी आया। क्वेश्चन है कि ax प्लस बी वाई 6 है और bx माइनस ए वाई 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सवाल सॉल्व करने से पहले अवेयर हो जाइए कि आपके पास जो पूछा गया है वो टर्म किस में है, स्क्वायर में है। तो एक स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है और एक पूछा जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें मुझे स्क्वायर तो फर्स्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं अगर ax और प्लस बी वाई का अगर स्क्वायर करूं, ax प्लस बी वाई का स्क्वायर करूं और उसमें मैं अगर ax माइनस बी वाई के स्क्वायर को अगर जोड़ दूं, यानी मैंने इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, जोड़ने से क्या होगा जरा ये देखिए। तो सबसे पहला जोड़ने से ये होगा कि जो इसका जो 2ab वाला टर्म होगा और इसका जो माइनस 2ab वाला टर्म होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगेन क्या बचेगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फाइनली जो रिजल्ट होगा इसमें भी 2abxy होगा। सॉरी, यहां पर bx और ay है, यहां पर bx और ay है, bx माइनस ay। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर खाली क्या होगा, यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 40, और इसका जो 2abxy वाला टर्म होगा और इसका भी 2abxy वो सिमिलर होगा, वो कट ही जाएगा। तो फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से इसमें अगर मैं देखूं तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 40, और फिर दोनों में आप देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू 40 है, और इसका एक वैल्यू 4 गिवन है, और अगर ये 4 गिवन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिवाइड बाई 4 यानी 10। तो कहने का सेंस है कि जब भी कभी भी ये एक्सप्रेशन आ जाए, ये जैसे ही आपको एक्सप्रेशन मिल जाए तो आप ऐसे सवाल को सॉल्व मत कीजिए। आप क्या कीजिए, सिंपली ए एक्स प्लस बी वाई वाला टर्म ले लीजिए 6 का स्क्वायर, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, और ये क्या होगा 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया हमने, और हमेशा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछेगा। कुछ भी पूछा दोनों में से डिवाइड कर दीजिएगा जो गिवन डाटा है, तो ये सीधा आंसर आपका हो जाएगा 40/4 यानी 10। यानी कहने का सेंस ये है कि आप फॉर्मूला के साथ खेल रहे हैं,
या आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर समझने पे जोर दें तो शायद एक सवाल से कई का लिंक आपको निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, 4x = 18y। तो आप इजीली कह सकते हैं x/y की जो वैल्यू है वो कितना है, 9/2 है। और मुझे पूछ रहा है x/y अब -1, तो आप कहेंगे 9/2 -1, फाइनली रिजल्ट क्या होगा, 7/2 होगा। क्लियर यहाँ तक? तो आंसर आपका कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा। इस पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मैंने जो दूसरा लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन नजर आए आप आंसर क्या करेंगे, 2 ही लगा के चले आएंगे। और इस पे मैंने विशेष रूप से फोकस भी किया था ईच एंड एवरी टर्म पे, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले सेक्शन में लगभग हमने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर दूसरा और जो पहला वीडियो है उसको अच्छे से देखिएगा। उसमें मैंने वो 10 क्वेश्चन की लिस्ट भी दे रखा है जिसमें कि किस सवाल के उत्तर हमेशा 2 आते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 56 है, ये क्या है कि x = √a + 1/√a और y क्या है, √a - 1/√a। आप अगर ठीक से देखेंगे तो x + y जो है वो 2√a आ रहा है, और x - y जो है वो क्या आ रहा है, 2/√a आ रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जैसे इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1/√a और 1/√a कैंसिल होगा, तो √a + √a क्या होगा, 2√a। और अगर मैं लेस करूंगा तो फिर ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो कौन सा टर्म बचेगा, 1/√a या माइनस प्लस 1/√a, तो 2/√a होगा। अब आप सोचिए, अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो x² - y² क्या होगा, √a कट जाएगा, कितना होगा, 4 होगा। अब आप कहेंगे सर ये कर क्यों रहे थे? सिंपल, यहाँ जो हमसे पूछा है वो यही तो पूछा है कि x² - y² का होल स्क्वायर क्या होगा। मैंने पहले ही बोला कि फॉर्मूला से खेलना आना चाहिए। तो ये क्या है, a² + b² - 2ab का फॉर्मेट है, जिसमें a की वैल्यू क्या है, x² है, और b की वैल्यू क्या है, y²। क्लियर? तो अब आप पहले से जब कैलकुलेट करके ला चुके हैं तो 4 यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ये तो एक तरीका हो गया कि हम इसको फंडामेंटल से जा रहे हैं और स्क्वायर क्यूब हम जानते हैं तो कर दें। दूसरा तरीका क्या था कि दूसरा तरीका जो ये था कि आप दूसरा तरीका आपका क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया कि जो √a है उसकी जगह पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम वेनिश कर रहे हैं, हम समाप्त करना चाह रहे हैं, मुझे मतलब a का टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर? अच्छा ठीक है, तो अब यहां पे समझने की जरूरत क्या है कि जैसे कि आपके पास में जो वैल्यू है, मैं अगर ये कहूं कि a की जगह पे 1 रख दो, अब आप कहेंगे कि सर a की जगह पे 0 क्यों? तो ठीक है, a की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो ये जो √0 होगा ये तो कहीं ना कहीं अनडिफाइंड होगा, इसीलिए नहीं रख पाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर उसके जगह पे 3, 4 भी रख सकते हैं, रख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगी। बस फर्क इतना होगा कि हम जो वैल्यू रख रहे हैं, मेरा पर्पस क्या है। तो मेरा पर्पस ये है कि हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को मतलब बहुत इजी कर लें। आप अगर √a की जगह पे यानी √1 की जगह पे अगर 2 रख देते हैं तो थोड़ा सा लेंदी होगा। अब आप 3, 4, 5 रखना शुरू कर देंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आंसर सेम ही आएगा लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। तो अगर मैं a की जगह पे 1 रख दूं
तो फिर x की वैल्यू तो आपकी 2 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, चूंकि √1 - 1/√1 0 आ जाएगी। तो जहां जहां y है वहां वहां तो आंसर 0 होगा, जिस में y होगा वो सब आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो बचेगा क्या, x⁴, और x⁴ का मतलब क्या हुआ कि अगर हम a बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 2 होगा और x का पावर 4 यानी 2 का पावर 4 कितना होगा, तो 16 फाइनल उत्तर होगा। ये सब अप्रोच एसएससी के एग्जाम में बहुत काम करता है, क्योंकि मुझे 6, 7, 8 का तो एग्ज़ाम देना नहीं है कि मुझे एक एक चीज़ को समझाने होगी कि प्रथम संख्या को स्क्वायर किया, फिर दूसरे को स्क्वायर किया, फिर जोड़ा। मुझे तो जितना समय बचे हमें उस पर फोकस होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको एक बार डिस्कस किया था, आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, लेकिन अगर आप चलें तो समझिए, ये स्टेटमेंट आप याद रखिए। x की जो वैल्यू है वो क्या है, √5 + 1 अपॉन √5 - 1। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब भी कभी भी रेशनलाइजेशन की बात आए या डिनोमिनेटर में रूट की बात आए, सबसे पहला काम आप स्क्वायर कर ही लीजिए, या रेशनलाइज करना हो तो रेशनलाइज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे पहले रेशनलाइज कर लेता हूँ, परिमेयकरण। तो ऊपर की जो वैल्यू होगी वो √5 + 1 होगी और नीचे 2 होगा। क्लियर यहाँ तक? अब जरा सोचते हैं कि x की वैल्यू √5 + 1/2 होगा, तो x² की वैल्यू क्या होगी, 5 और 6 भागा 2 कितना हो जाएगा, 3 होगा, और 2√5 है तो 3 + √5/2 होगा। कैसे हुआ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, a² + b² + 2ab और अपॉन 2। तो 5 और 6 भागा 2 3 और 2 + √5 भागा कर देंगे तो क्या होगा, और ये 2 दूनी क्या होगा, 4 होगा, चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं। अब हम x² और x की वैल्यू को वहां रख दें तो क्या होगा, 3 + √5/2, फिर क्या होगा, प्लस √5 + 1/2, अब माइनस क्या होगा, -1 है, -1। क्लियर? तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 + √5 + √5 + 1 - 2 अपॉन 2। तो 3 और 1 4 में से 2 गया 2, प्लस 2 √5 / 2, तो क्या होगा, √5 + 1। क्लियर? ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप अगर सोचें तो मैंने जो AQ + BQ = 35 वाले पर सोचा था, वही सवाल है कि नहीं है, कि A = 2 और B = 3 हो तो 2 और 3 5 होगा, और 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 13 होगा, तो फिर 2 - 3 -1 भी होगा। और अगर मैं B की वैल्यू को 2 रख दूं और A की वैल्यू को 3 रख दूं तो फिर मेरा आंसर 1 होगा। अब जरा समझते हैं, एसएससी हमेशा पॉजिटिव आंसर को वैलिड करती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि A बड़ी संख्या लेंगे और B क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे, यानी A - B गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, इसीलिए +1 सही होगा, -1 नहीं होगा। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, x³ + y³ + z³ x³ + y³ + z³ - 3xyz = ये याद रखिएगा, x + y + z और x + y + z का होल स्क्वायर -3xy + yz + zx।
एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपके पास तो वही डाटा गिवन है। क्या गिवन है? ये पूछ रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? -1। और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू कितनी है? -1। तो फाइनली आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 1 और प्लस 3 4 और -3 इक्वल टू 1। क्लियर यहाँ तक? तो ये पूरा का पूरा सेशन में आपको जितनी भी नई नई ट्रिक्स हमने समझाया, जो भी शॉर्टकट थ्योरम हमने सिखाया, जो भी प्रैक्टिस करने का तरीका बताया, उन सबको बेहतरीन तरीके से समझिए, नोट्स को बनाइए, रेगुलर असाइनमेंट को फॉलो कीजिए, रेगुलर लेक्चर को फॉलो कीजिए, इवन सारे सब्जेक्ट पे फॉलो कीजिए। चूँकि एसएससी कभी भी एक विषय से नहीं आती, लेकिन जिस भी विषय को आप पढ़ते हैं उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। चलिए इसी पर विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होंगे अलजेब्रा के, उसके भी आगे टॉपिक को देखेंगे।